टू आवर चैनल एके नर्सिंग वाइब्स। आज हम देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ना सिर्फ आपके पेपर में आने वाले हैं, ये पहले भी बहुत बार रिपीट हो चुके हैं ये क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले क्या है, एनाटॉमी एंड और स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी और स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 नंबर में भी आ सकता है और ये पहले 10 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। और ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ लंग्स की ग्रॉस एनाटॉमी देखेंगे और उसके एसोसिएटेड पार्ट्स देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। अब जो 5-5 नंबर में आ सकते हैं, जैसे डायफ्राम हो गया, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हो गया, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, लंग वॉल्यूम एंड इट्स कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसकी जैसे टाइडल वॉल्यूम वगैरह ये 2 नंबर 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। पल्मोनरी एंड वेंट्रिकल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको मस्ट हैं कि पढ़ने ही पड़ेंगे और इनके आने के चांस भी बहुत ज्यादा हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं, रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 10 नंबर में आने का इसके पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। एनाटॉमी ऑफ नेफ्रॉन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था। ब्लड एंड नर्व सप्लाई टू किडनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेडली पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। फंक्शन ऑफ किडनी इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फंक्शंस तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। जीएफआर एंड फैक्टर अफेक्टिंग जीएफआर, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट सिस्टम हम देखते हैं, मस्कुलोस्केलेटन, जॉइंट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। जब आप जॉइंट्स पढ़ोगे तो साइनोवियल जॉइंट्स वगैरह ये सब पढ़ोगे। जॉइंट्स अब जब पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ना कि आपको बाकी जॉइंट्स मतलब दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। बोन हीलिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। कार्टिलेज एंड इट्स टाइप, ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमरस बोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूटस मैक्सिमम मसल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टॉइड मसल्स, ये मसल्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और फंक्शंस ऑफ कार्डियक मसल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपसे 5 नंबर में पूछी जा सकती हैं, तो इनको आप पढ़ ही लेना, क्योंकि ये टॉपिक्स जो मस्कुलोस्केलेटन के हैं, यही टॉपिक्स अगर आप पढ़ लोगे तो आपका मस्कुलोस्केलेटन अच्छे से हो जाएगा। अब हम देखते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियक सिस्टम में देखते हैं कि हार्ट की एनाटॉमी और देखनी पड़ेगी आपको। जब आप हार्ट की एनाटॉमी वगैरह देखोगे तो उसमें आप उसके चैम्बर्स, वॉल्स, लेयर्स अच्छे से पढ़ लेना, कि अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप एक बार ही में अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको बार बार नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। फंक्शंस ऑफ हार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, अब आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि 5 नंबर में फंक्शंस पूछ लिए हार्ट के, कंडक्शन सिस्टम पूछ लिया हार्ट का, ठीक है। कार्डियक साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाता है बार बार, और 2-4 क्वेश्चंस को मिला के 10 नंबर में भी दे सकता है। ब्लड सप्लाई टू हार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्क ऑफ अयोर्टा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्लीन, लिम्फ नोड, सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मस्ट है। कार्डियक आउटपुट एंड इट्स रेगुलेशन, ये भी पूछा गया सवाल है, 5 नंबर में रिपीटेड क्वेश्चन है, आता रहता है, ठीक है। ब्लड वगैरह भी एक बार ओवरव्यू कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कैरोटिड आर्टरी भी पढ़ ही लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में सबसे पहले क्या है, ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में रिपीटेडली पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 साल में रिपीट होता ही रहता है। CSF एंड इट्स फंक्शन, CSF 5 नंबर में भी आ सकता है और 10 नंबर में भी आ सकता है, तो इसको 10 नंबर के हिसाब से पढ़ना कि आप 10 नंबर वाले में भी लिख सको और 5 नंबर वाले में भी लिख सको। इनलिस्ट द ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के सारे ऑर्गन्स अच्छे से पढ़ लोगे, ये 10 नंबर में क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेनियल नर्व्स, न्यूरॉन्स, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन,
ये फंक्शंस पूछे जाते हैं बार बार, तो इनको पक्का पढ़ लेना। न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है। रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। सर्कल ऑफ विलिस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, ये भी पढ़ना ही होगा आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे सेंसरी। सेंसरी में आई और ईयर को तो आप कंप्लीटली पढ़ लो कि इससे अगर कुछ भी टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स है इसके अच्छे से पढ़ लो, अगर कुछ भी उठ के आ जाए तो आप लिख सको, क्योंकि इनसे क्वेश्चन मस्ट है कि उठता ही उठता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, स्किन के स्ट्रक्चर को भी अच्छे से पढ़ लेना। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेडली आता रहता है क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ स्किन, ये आपसे 2 नंबर में, 5 नंबर में कैसे भी पूछ सकता है। फिजियोलॉजी ऑफ विजन, ये भी आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा। इससे सेंसरी से 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, पर 5 नंबर का क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जीआई सिस्टम। अब ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रक्चर ऑफ लीवर एंड इट्स फंक्शन, ये 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और इसके साथ गॉल ब्लैडर मिला के भी 10 नंबर में पूछा जा सकता है, और अकेले गॉल ब्लैडर को भी पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेलेवरी ग्लैंड्स, इसके फंक्शन, सलेवा, उसकी कंपोजिशन, ये सब पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक, ये भी 5 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे गैस्ट्रिक जूस हो गया, पेनक्रियाटिक जूस हो गया, बाइल हो गया, इनके कंपोजिशन और फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको पक्का पढ़ना, ठीक है। ये क्वेश्चन आने के बहुत हाईली चांसेस रहते हैं। पेनक्रियास भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव में क्या, ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछ सकता है। यूट्रस पार्ट्स हो गए उसके, और टिश्यूज, इनके बारे में पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, ओवेरी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, टेस्टिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव के। अगर आप ये पढ़ लेते हो तो मतलब रिप्रोडक्टिव आपका क्लियर है। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, और उसके फंक्शंस हो गए। इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ ही लेना, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर इधर भी इंपॉर्टेंट है, और कहाँ इंपॉर्टेंट है पेनक्रियाज, और कहाँ देखा था अपन ने, जीआई में देखा था, ठीक है। अब हम देखेंगे ब्लड। ब्लड के कंपोजिशन और कंपोनेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ ब्लड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बी सेल्स और टी सेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिथ्रोपोइसिस, क्लोटिंग फैक्टर, मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। आरबीसीज का भी ओवरव्यू आप एक बार ऊपर से देख लेना, ठीक है। और सेल और टिश्यू, सेल और टिश्यू में टिश्यू और टिश्यू के टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें भी कौन कौन से, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पर्टिकुलरली कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी पूछ सकता है, या एपिथेलियल टिश्यू के बारे में भी पर्टिकुलरली पूछ सकता है, तो टिश्यू और उसके टाइप्स को अच्छे से पढ़ लेना। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है 5 नंबर में। एनाटॉमिकल प्लेन भी क्वेश्चन ऐसा है कि जो बार बार पूछा गया हुआ है, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया, ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि अगर आप इनको पढ़ लोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये टॉपिक तो मस्ट है, आपको इनको पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर आपको लास्ट ईयर के या लास्ट सेमेस्टर के जितने सेमेस्टर के पेपर चाहिए आरयूएचएस के, तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।